नमस्कार दोस्तों, गुड आफ्टरनून। जीण भवानी क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपना साधारण ब्याज सिंपल इंटरेस्ट का चैप्टर चल रहा था और सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज की आज अपनी तीसरी क्लास है दोस्तों। और इससे पहले मैंने 2 क्लास करवा दी। उसके अंदर मैंने जो मेन पॉइंट और जो कॉन्सेप्ट था दोस्तों वो क्लियर कर दिया था। आपने अगर वो 2 क्लास नहीं देखी तो भैया ये क्लास बाद में देखना, पहले वो 2 क्लास देखना, उसके बाद ये क्लास देखना। दोस्तों, कुछ स्टूडेंटों के ट्यूशन थे, उन्होंने भेजा है जो एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न थे। आइए दोस्तों उनको सोल्व करते हैं। दोस्तों, प्रश्न है 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए कितने रुपए को 6 महीने के 4% ब्याज की दर से साधारण ब्याज देना होगा। दोस्तों, प्रश्न को आराम से समझो, आराम से पढ़ो। देखो क्या बोल रहा है। 150 रुपए ब्याज प्राप्त करने के लिए यानी कि 150 रुपया ब्याज लेबा के लिए कितने रुपए को यानी कि 71 रुपया ने 6 महीना के 4% ब्याज की दर से साधारण ब्याज देना होगा। कहबा को मतलब काइचे वो पर्सन यह केबो चाह रहे हो। पर्सन ये कहना चाहता है कि जो 150 रुपया ब्याज प्राप्त करवा के लिए ना 6 महीना और 4% ब्याज की दर से 71 रुपया होगा। यानी कि जो 71 रुपया को दियो मूलधन 71 रुपया दियो मूलधन पूछ रहे हो कि मूलधन 71 रुपया दियो कि भी 150 रुपया को ब्याज दियो 6 महीना टाइम चे और 4% रेट चे। आइए दोस्तों प्रश्न को सोल्व करते हैं। दोस्तों, एसआई यानी कि एसआई का मतलब क्या हुआ? सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज, है ना। तो एसआई, एस यानी सिंपल है, आई यानी इंटरेस्ट। देखो एसआई कितना है? 150 रुपए है दोस्तों, 150 रुपए है। और दोस्तों टाइम कितना है? 6 महीने। अब दोस्तों इस 6 महीने को है ना मंथ लिख देता हूं मैं। इस 6 महीने को मैं आधा वर्ष बोल सकता हूं। अरे आधा वर्ष बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता? बोल सकता हूं, क्योंकि भैया 6 महीने के अंदर आधा साल होता है, आधो वर्ष होता है, इसलिए मैं मान सकता हूं। अब दोस्तों रेट कितनी दे रखी है? 4% दे रखी है। मैंने कल बोला था आपको कि टाइम के अंदर अपन रेट का भाग लगाएंगे। देखो 2 का मैं 4 में भाग लगाता हूं तो 2% निकल के आता है, आ गया। अब दोस्तों ये जो 2% है ना, इस 2% की अपन होल वैल्यू निकाल लेते हैं। दोस्तों होल वैल्यू का अपन इस प्रश्न में उपयोग करेंगे। देखो होल वैल्यू क्या होती है? जैसे 2% की मैं होल वैल्यू निकालूं तो 2 तो ऊपर रखूंगा और बिन में चेंज करने के लिए प्रतिशत में लगाऊंगा ना। अब 2 को 2 से काटा, एक बार गया, एक बार कटा और 100 का भाग दिया, यानी कि 2 को मैं 100 से काटा तो 50 बार गया। यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 20% है ना, 20%, इस 20% की जो होल वैल्यू अपन ने निकाल ली है ना, तो 20% को अपन 1/50 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब दोस्तों देखो ये 50 रुपए है ना, ये तो हो गया क्या? मूलधन हो गया। मूलधन को मैं पी से लिख सकता हूं। और इस 50 रुपए पर ये जो 1 रुपए है ना, ये क्या हो गया? ब्याज हो गया। यानी कि दोस्तों इसको मैं ऐसा ही मान सकता हूं कि ये ऐसा ही है, यानी कि 50 रुपए पर 1 रुपए ब्याज है। अब दोस्तों इस 1 रुपए पर, इस 1 रुपए का मान अपने को कितना दे रखा है? 150 रुपए दे रखा है। अरे दे रखा है ना। अब दोस्तों इस 150 का, इस 1 रुपए का मैं 150 में भाग देता हूं ना, इस 1 रुपए का 150 में भाग देता हूं ना, तो 150 बार होता है, होता है। यानी कि 150 को अगर मैं 1 से गुणा करूं, इस 1 से गुणा करूं ना, तो 150 रुपए आते हैं। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों ये जो मूलधन है ना 50, आप एक काम करो, इसको भी 150 से गुणा कर दो, कर दो। 15 पंजे 75 और 2 जीरो, यानी कि 7,500 रुपए हो गए। यानी कि ये जो पूरा मूलधन है ना दोस्तों, प्रिंसिपल, ये 7,500 हो गए, हो गए। कहने का मतलब क्या हुआ कि ये जो 150 रुपए ब्याज है ना 6 महीने के लिए और 4% की दर से है ना, ये 7,500 पर मिल रहा है। बात या 100 बता के एक बात से
कि 7,000 रुपया कौन दिया, ठीक, और भी पर 150 रुपया को ब्याज मिल रही है 6 महीना के लिए और 4% की दर से। तो भाई मई 6 महीना से आधो वर्ष मान लियो भाई, 12 महीने होते हैं, एक 12 महीने होता है तो 1 साल होती है, तो सीधी सीधी बात से 6 महीना का मान काय होगी, आधी साल होगी। अभी 1/2, आधा आधा को 1/2 लिख सकते हैं। इसके अंदर में रेट का भाग लगाया 4% का, तो 2% निकल के आ गया दोस्तों। 2% की मैंने वैल्यू निकाल ली, 2% की वैल्यू निकाली तो 1/50 निकल के आ गया। अब भाई साहब इस 50 पे ना ये 1 रुपया ब्याज है और ये 50 रुपए मूलधन है, यानी कि पी है, प्रिंसिपल। अब इस 50 पे 1 रुपए का बाद ब्याज लग रहा है, तो इस 1 रुपए का मान अपने को कितना दे रखा है, 150 रुपए दे रखा है। अभी 150 में इस 1 का भाग दूंगा ना तो 150 बाहर जाता है, तो भैया इस 150 को 1 से गुणा किया ना तो इस 50 को भी 150 से गुणा करो तो कितने आ गए, 7,500 रुपये आ गए। तो भैया अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों एक पर्सन और है, उस पर्सन को मैं लिख लेता हूं। छोड़ के ऐसे हाल में जो तुम जाओगे, सच कहता हूं जान बहुत पछताओगे। दोस्तों एक पर्सन है, उस पर्सन को मैं लिख लेता हूं। हाँ दोस्तों एक पर्सन था, जो एक स्टूडेंट ने वो पर्सन भेजा था और अच्छा पर्सन है, आया हुआ पर्सन है। और दोस्तों ऐसे ही पर्सन पूछता है, वो घुमा के पर्सन पूछेगा, आपको सीधा सीधा पर्सन नहीं देगा। तो आइए दोस्तों, कितना भी घुमा के दे टेंशन मत लो, आप जीन भवानी क्लासेस की क्लास देख लिया करो, बिल्कुल आप घबराओगे नहीं, आराम से सॉल्यूशन कराएंगे प्रत्येक पर्सन का। आइए दोस्तों ये पर्सन है, उसका सॉल्यूशन करते हैं। किस वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 होगा। देखो दोस्तों, किस वार्षिक ब्याज की दर से, यानी कि कौन सी वार्षिक ब्याज की दर से किसी राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 होगा, ये बात पूछ रहा है, यानी कि रेट पूछ रहा है। केड़े का मतलब ये है, देखो वार्षिक ब्याज का मतलब वार्षिक यानी साल भर का ब्याज, ये बात पूछ रहा है। तो आइए दोस्तों प्रश्न को सोल्व करते हैं। देखो दोस्तों 3/5 है, तो देखो ये 5 और 3, दोस्तों 5 और 3, दोस्तों ये 5 तो है मूलधन और इस पे 3 रुपया क्या है, ब्याज है, यानी कि ऐसा ही आई लिख देता हूं मैं, आई लिख देता हूं इंटरेस्ट। ठीक है दोस्तों, यानी 5 पे 3 का इंटरेस्ट आ रहा है, यानी कि 5 तो है दोस्तों मूलधन प्रिंसिपल और 3 क्या है दोस्तों, इंटरेस्ट है। तो हम इसको ऐसा लिख देता हूं या आई लिख देता हूं, ऐसा लिख देता हूं। भाई कोई स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाओ लो क्यों आई कोर्स आयो, तो भाई आई सिंपल इंटरेस्ट जो 5 रुपया पर 3 रुपया को ब्याज आ रहे थे, 5 रुपए मूलधन है, ऐसा कितना है, 3 है। अब दोस्तों इस पे देखो इनमें अंतर कितना है, 2 का है, अरे 2 का है ना, 2 का अंतर है, 2 का है। अब देखो, और दोस्तों टाइम कितना देर का है अपने को, टाइम दे रखा है अपने को 5 वर्ष, 5 वर्ष दे रखा है दोस्तों, 5 वर्ष दे रखा है। अब देखो दोस्तों, अब दोस्तों ये जो टाइम कितना दे रखा है, 5 वर्ष, ठीक है। अब दोस्तों ये 3 रुपए तो देखो ऐसा ही है, 3 रुपए ऐसा ही। अब दोस्तों ये मूलधन है ऐसा ही, यानी कि और प्रतिशत के लिए गुणा में डायरेक्ट 100 लिख देता हूं, लिख देता हूं। अब देखो, अब दोस्तों मूलधन कितना है, 5, अरे 5 है ना मूलधन, 5। अब देखो 5 मूलधन है, ठीक है, और टाइम कितना है अपने को, 5 वर्ष, ठीक है, 5 वर्ष। तो दोस्तों 5 25, तो इसको दोस्तों मैं 25 लिख देता हूं, लिख देता हूं 25। 5 को 5 से गुणा करेंगे तो 25 से आएंगे, कैसे आएंगे, देखो 5 तो मूलधन है और टाइम है 5 वर्ष, तो इन दोनों को गुणा कर दो तो 25 25 हो गए और 3 रुपए का अपने को ब्याज मिल रहा है। और भैया यहाँ पर प्रतिशत के लिए डायरेक्ट गुणा में 100 लिख देता हूं। अब देखो दोस्तों ऐसा प्रश्न पूछेगा तो ये वाली मेरी शॉर्ट ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक है, ठीक है।
इस ट्रिक से आपको पर्सन सॉल्व करना है। देखो आराम से निकल जाएगा। 25 को मैं 100 से काटता हूँ, 4 बार करता है, और दोस्तों 4 को 3 से गुणा करता हूँ 12%। ये लो कितना टाइम लगा, 1 मिनट में लगी 12%, यानी कि अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। कैसे किया दोबारा और समझा रहा हूं, देखो आराम से। दोस्तों किस वर्ष ब्याज की दर से किसी राशि का 5 वर्ष का साधारण ब्याज मूलधन का 3/5 होगा। दोस्तों मैं 5 है ना, ये मूलधन मान लेता हूँ, पी मान लेता हूँ, ठीक है, और इस पर 3 रुपया ऐसा ही आ रहा है, ऐसा ही का मतलब साधारण ब्याज। अब दोस्तों कितना अंतर है, ये 2 अंतर आ गया, इस अंतर को छोड़ दो, इस अंतर का कोई मतलब नहीं है। अब आप पर काम करते हैं, ये जो मूलधन है ना, ये ब्याज किस पे आ रहा है, मूलधन पे तो आ रहा है, 5 रुपए पे तो आ रहा है, और टाइम कितना है, 5 वर्ष है। अब दोस्तों इन दोनों को गुणा कर दो, मूलधन को और टाइम को। क्यों? क्योंकि ये पूछ रहा है कि ब्याज मूलधन का 3/5 है, इस वजह से मूलधन का 5, यानी कि 5 को 5 से गुणा कर दिया, 25 आ गया। क्योंकि पर्सन बोल रहा है मूलधन का 3/5 है, इस वजह से 25 लिख दिया। 3 रुपए ब्याज पड़ रहा था, और भैया मैंने 100 लिख दिया, प्रतिशत के लिए मैं गुणा में लगा दिया 100। ठीक है दोस्तों, अब देखो 25 को मैं 100 से काटता हूँ, 4 बार करता है, और 4 को 3 से गुणा करता हूँ, 12 होता है, तो अपना 12% यानी कि 12% दोस्तों अपनी दर हो गई, रेट पूछा है तो 12% दर हो गई, अपना बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो गया। अब दोस्तों एक पर्सन है, उस पर्सन को और लिख लेता हूं जो एक स्टूडेंट ने भेजा है। ठीक है दोस्तों एक पर्सन था, और बहुत अच्छा पर्सन है, अच्छा लेवल का पर्सन है, और एग्जाम में आया हुआ पर्सन है दोस्तों, और एक स्टूडेंट ने भेजा है। तो दोस्तों देखते हैं, पर्सन अच्छा है। 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 10:12 है, तब वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों 1 वर्ष बाद, 1 साल बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन, दोस्तों मिश्र धन किसे बोलते हैं, जो अपन किसी कर्ज लेते हैं या देते हैं, और इस उस पे जितना ब्याज बढ़ता है ना, उन दोनों को मिला के जो पैसे देते हैं ना, उसको बोलते हैं मिश्र धन। ठीक है जी। अब कोई का ना 1000 रुपया लिया, और भी पर 200 रुपया ब्याज आगो, तो आप अभी वापस कितना रुपया देवला, 1000 तो बे और 200 बे 1200 रुपया देवला, और बी 1200 रुपया ने काय बोले आपा मिश्र धन बोला था, और उनका अनुपात दे रखा है 10-12 अनुपात, तब वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, ये बात पूछ रहा है। देखो दोस्तों 10 और 12, अब देखो दोस्तों 10 तो क्या है, मूलधन है, तो इसको मैं पी लिख देता हूं, और मिश्र धन है, मिश्र धन को ऊपर अमाउंट बोलते हैं, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं कि ए। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों इसमें ब्याज कितना आ रहा है, यानी कि मूलधन है, मूलधन तो ये, और अमाउंट कितना 12, यानी कि इसमें ब्याज कितना आ रहा है दोस्तों, 2 रुपए का आ रहा है। अरे 2 रुपए का ब्याज आ रहा है, अरे 2 रुपए का ब्याज तो आ रहा है ना। देखो मूलधन 10 रुपए, अमाउंट 12 रुपए, यानी कि देखो 10 रुपया तो देखो एक उधार लिया, यानी कि 10 रुपए आप किसी से उधार लिए और उसको 12 रुपए दिया, यानी कि देखो देसी भाषा में समझाऊं, 10 रुपया देखो एक लिया, ठीक है ना, और 12 रुपया भी दिया, तो काइयो कि 10 रुपया तो देवी लिया और 12 रुपया दिया, तब तो अमाउंट है पूरा रुपया, तो सीधी सीधी बात है 10 रुपया देवी लिया बे, और 2 रुपया को ब्याज, जदी तो 12 रुपया भी आने, जदी तो 12 रुपया अमाउंट ही हो। अब देखो दोस्तों ये 2 रुपए किस पर दे रहे हो आप, 10 रुपए पर दे रहे हो, और प्रतिशत के लिए लगा दो 100, लगा दो 10 से मैं 100 को काटता हूं, तो भाई साहब 10 बार करता है, 10 का 100 होता है, और 10 को 2 से गुणा करता हूं तो 20% होता है, तो भैया 20% अपना क्या हो गया, उत्तर हो गया, 20% उत्तर हो गया, यानी कि ब्याज की दर क्या होगी, तो भैया ब्याज की दर होगी 20%, तो अपना भैया सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ये पर्सन कुछ स्टूडेंटों को समझ में नहीं आया था, देखो आराम से समझाता हूं। देखो
दोस्तों 1 वर्ष बाद किसी मूलधन तथा मिश्र धन का अनुपात 10-12 अनुपात है। वार्षिक ब्याज की दर क्या होगी, 1 साल की ब्याज की दर क्या होगी। दोस्तों 10 रुपया तो अगर लिया, ठीक, और 12 रुपया अमाउंट, तो 12 रुपया बिन दिया तो 10 रुपया लिया, इन पर 2 रुपया को ब्याज होगो, तो 10 रुपया और 2 रुपया कितना होगा, 12 रुपया होगा, और 12 रुपया अपन का दे मिलो अमाउंट। अब आप पूछ रहे हो दर ज्ञात करो, तो देखो 2 रुपया को ब्याज आ रही है, काय पर आ रही है, मूलधन पर। मूलधन का तो 10 रुपया है, और प्रतिशत के लिए लगा दो 100। अब 10 का भाग में 100 में देता हूं तो 10 बार करता है, और 10 को 2 से गुणा करता हूं, 10 गुना कितना होता है, 20%। तो अपना 20% उत्तर हो जाएगा, अपना सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसको मैं मिटा देता हूं। कदे कदे गादड़ा सु सिंह हार जावे, समय को भरोसो को ने कद पलटी मार जावे। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, और आज की क्लास में दोस्तों आपको कुछ समझ में आया, और आपको इस क्लास से, आज वाले क्लास से ये लगे कि मैं साधारण ब्याज सीख पा रहा हूं, तो भैया चैनल को लाइक करना नहीं भूले और सब्सक्राइब करना नहीं भूले, और नहीं समझ में आया तो अनसब्सक्राइब कर देना और लाइक भी मत करना। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वाली क्लास के अंदर, तब तक के लिए धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।